नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप बच्चों। जैसा कि आप बहुत दिन से पूछ रहे थे कि सर हमें वो पढ़ने का सही तरीका बताएं जिससे कि हमारा सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो सके। तो बच्चों, आज हम उसी सीरीज में अपनी सबसे पहला एपिसोड लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि वो कौन 5 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो ज़्यादातर जुडिशरी के बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से या तो उनका सिलेक्शन देर से होता है या कभी कभी तो सिलेक्शन हो ही नहीं पाता है। तो आइए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं वो सबसे पहली गलती कौन सी है। तो सबसे पहली गलती है बच्चों का अपने जुडिशरी के एग्जाम को अपने एलएलबी के एग्जाम से कंपेयर करना। उन्हें लगता है कि जैसे वे जुडिशरी की तैयारी भी उसी पैटर्न पे कर ले जाएंगे जैसे उन्होंने एलएलबी का एग्जाम दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। जुडिशरी का पैटर्न एलएलबी के पैटर्न से बिल्कुल अलग है। अगर आप जुडिशरी में भी एलएलबी के जैसे ही आंसर राइटिंग करते हैं तो कभी भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आप अपने पढ़ने का भी तरीका वही रखते हैं जैसे आपने एलएलबी में रखा था, तो भी आप कभी भी अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि वो कभी कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देते। ज्यादातर बच्चे जो एलएलबी कंप्लीट करके आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉलेजेस हैं उनका फोकस बच्चों के कोर्स को कंप्लीट कराने पर होता है, ना कि उनके कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने पर। इसीलिए जो दूसरी सबसे बड़ी गलती है, बच्चों की मूलभूत और बेसिक अवधारणाओं का भी स्पष्ट ना होना। जैसे अगर बच्चों से ये पूछा जाए कि क्राइम और ऑफेंस में क्या डिफरेंस होता है, तो एलएलबी कंप्लीट करने के बाद चाहे वो 3 साल के हो चाहे वो 5 साल का, जैसा भी कोर्स वो कंप्लीट करके आए, उनमें से ज्यादातर बच्चे क्राइम और ऑफेंस को भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, जबकि ये बहुत बेसिक चीज है। किसी भी लॉ स्टूडेंट को ये बेसिक चीजें सबसे पहले पता होनी चाहिए। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लें तो अगर बच्चों से ये पूछा जाए कि इंडियन पीनल कोड आईपीसी, उसे हम इंडियन पीनल कोड क्यों कहते हैं, जबकि उसमें तो क्राइम से रिलेटेड प्रावधान है और पहले क्राइम को डिफाइन किया गया है और उसके बाद उससे रिलेटेड पनिशमेंट दिए गए हैं। तो जब फोकस क्राइम पे है तो पनिशमेंट नाम देने की क्या जरूरत थी, यानी उसे ये भी बच्चे नहीं बता पाते कि लॉर्ड मैकाले ने ऐसा क्यों किया, उसे इंडियन क्रिमिनल कोड या इंडियन क्राइम कोड ना कह करके उसे इंडियन पीनल कोड क्यों कहा। बच्चों, जो सबसे बड़ी और तीसरी गलती बच्चे करते हैं वो है जीएस को फॉर ग्रांटेड लेना। उन्हें लगता है वो 2 या 3 महीनों में अपने जीएस के कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, जबकि ऐसा कर पाना संभव नहीं है। जीएस का सिलेबस भी बहुत वेग है और आपको पता होगा, और आप पिछले साल के रिजल्ट्स उठा करके देख लें कि अगर आप लॉ में 100% भी लेकर के आते हैं तो भी अगर आप जीएस में नंबर नहीं लाते हैं तो आप पीटी ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मेंस तो बहुत बात की बात है। फोकस करना चाहिए। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जीएस को थोड़ा कम समय दें, जैसे कि अगर हम 100% लेकर के चलें तो 100 में 70% हम लॉ पे फोकस करें और 30% जीएस पे फोकस करें तो भी सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हम 100% लॉ पे फोकस करें तो आप कभी भी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। चौथी और सबसे मेजर मिस्टेक जो ज्यादातर बच्चे करते हैं वो आंसर राइटिंग ना करना। उन्हें लगता है वो एक दिन में आंसर राइटिंग कर लेंगे और सीधे एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के आंसर लिख लेंगे, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की है तो आप कभी भी मेंस में आंसर नहीं लिख पाएंगे और आंसर राइटिंग आपको एक दिन में आ भी नहीं सकती। इसके लिए कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लगता है। इसीलिए जो सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है वो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस का ना करना। भले आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, बट अगर आपका आंसर राइटिंग की स्किल आपको नहीं आती है तो आप कभी भी अच्छे आंसर नहीं लिख पाएंगे। और आपको पता है कि जुडिशरी में मेंस क्वालिफाई करना है आपको, और मेंस के ही नंबर आपके सिलेक्शन को तय करते हैं, क्योंकि अगर आप मेंस में अच्छे नंबर लेकर के आते हैं तो इंटरव्यू आपके लिए उतनी बड़ी चीज नहीं रहती। लेकिन अगर आपके मेंस में नंबर कम हो गए तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसके बाद जो 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है, बच्चों के धैर्य से अपनी तैयारी नहीं करते, वो अपना धैर्य खोने लगते हैं। जैसे ही उनका 1 साल में सिलेक्शन नहीं होता, वे उसके बाद या तो तैयारी आधे अधूरे मन से करते हैं या फिर वो प्रैक्टिस में लग जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि आपने 3 साल पढ़ाई नहीं की एलएलबी करने के दौरान, या 5 साल के एलएलबी कोर्स के दौरान नहीं की, और आप 1 साल में वो सब कुछ कैसे कवर कर लेंगे जो आपका 5 साल का या 3 साल का सिलेबस है। तो अगर आप वास्तव में 1 साल में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको तैयारी भी एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर से ही शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि आप
का 5 साल या 3 साल का कोर्स कंप्लीट होते ही और 1 साल की कोचिंग कंप्लीट होते ही आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जब आपने तब तैयारी देर से शुरू की तो अब पेशेंस मत खोइए, कम से कम 1.5 से 2 साल तो आप अपनी तैयारी को अभी भी दीजिए। और अगर आप 2 साल अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए धैर्य को ना खोएं। और अगर आप प्रैक्टिस में जाते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस में जाने के बाद आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस भी इतना आसान नहीं है कि आप ये सोचें कि आप साइड बाय साइड प्रैक्टिस कर लेंगे और अपनी तैयारी कर लेंगे। इसीलिए ये 5वीं गलती जो मैंने आपको बताई कि धैर्य जरूर रखें, समय लगता है। कभी मैं इस पर भी चर्चा करूंगा कि जुडिशरी की तैयारी में आखिर समय ज्यादा क्यों लगता है। लेकिन आज का वीडियो काफी लंबा हो चुका है दोस्तों, तो आज मैंने आपको 5 गलतियां बताई जो ज्यादातर बच्चे करते हैं। दूसरा वीडियो मैं जल्दी लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी तैयारी किन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके करें तो आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। यानी कि मैं आपको पढ़ने के भी 5 पॉइंट्स बताऊंगा कि अगर आप उस तरीके से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।